नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, शायद उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने अब ये मान लिया है कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नहीं होने वाले हैं और जब चुनाव टलने ही हैं तो फिर गांव की चौधराहट और वो कुर्सी क्यों छोड़ी जाए। और इसलिए अब इन प्रधानों ने लामबंद होकर सूबे की सरकार के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिसने लखनऊ के गलियारों में सियासी हलचल मचा दी है। यूपी के ग्राम प्रधान अब गांवों से निकलकर शक्ति प्रदर्शन और शायद सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यूपी में ग्राम प्रधान होना किसी विधायक या सांसद से कम नहीं माना जाता। गांव का भौकाल, विकास का बजट और जनता के बीच सीधा दखल। लेकिन 26 मई 2026 ये वो तारीख है जब यूपी के मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नियम कहता है कि इससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत और चुनाव आयोग की सुस्ती कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का प्रकाशन 22 अप्रैल को होना था। चुनाव आयोग की पूरी टाइमलाइन इसी लिस्ट पर टिकी होती है, लेकिन प्रशासन ने अचानक इस तारीख को खिसकाकर 30 जून कर दिया है। अब आप खुद गणित लगाइए कि जब 30 जून तक तो सिर्फ वोटर लिस्ट ही फाइनल होगी, तो फिर मई जून में चुनाव कैसे हो सकते हैं। इसी देरी ने वर्तमान प्रधानों के कान खड़े कर दिए हैं और भावी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जैसे ही ग्राम प्रधानों को ये लगने लगा कि चुनाव टलेंगे तो यूपी के प्रधानों ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर लिया है। इसी बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज स्थित डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन में पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने मंच से वो बात कह दी जो हर प्रधान के दिल में थी। सरकार समय पे चुनाव करा दे, मैं सरकार का स्वागत करूंगा, और यदि सरकार समय से चुनाव नहीं करा पाती है तो मेहरबानी करके हमारे लोगों का कार्यकाल बढ़ा दे। अगर सरकार किन्हीं कारणों से चुनाव समय से नहीं करा पा रही है तो हमारा यानी कि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। प्रधानों का कहना है कि उनके कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा कोरोना काल की पाबंदियों और त्रासदियों में निकल गया। उस वक्त गांव के विकास कार्य पूरी तरह से ठप थे और प्रधानों ने अपनी जान पर खेलकर सरकार का पूरा सहयोग किया। इसलिए जनहित और गांव के रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए एक्सटेंशन यानी कार्यकाल बढ़ाना ही सबसे उत्तम विकल्प है। अगर कार्यकाल नहीं बढ़ता तो 26 मई के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक बैठा दिए जाएंगे, यानी गांव की चाबी बीडीओ, एडीओ, पंचायत या एसडीएम के हाथ में चली जाएगी। प्रधानों को यही डर सता रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने तक जो 3-4 महीने का ग्रे पीरियड होगा उसमें वो जीरो हो जाएंगे और गांव की राजनीति में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। ये मांग अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, इसका असर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में साफ दिखने लगा है। शाहजहांपुर के सिधौली विकास खंड की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर के प्रधान अनिल गुप्ता ने इस मुद्दे को लेकर सीधा सत्ता के गलियारों में दस्तक दे दी है। अनिल गुप्ता अपने साथी प्रधानों के साथ सीधे लखनऊ पहुंचे और संबंधित मंत्री से मुलाकात कर डाली। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रशासक बैठ गए तो गांवों की दर्जनों विकास योजनाएं अधूरी लटक जाएंगी और इसका सीधा नुकसान ग्रामीण जनता को होगा। प्रशासक सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, गांव की गलियों का दर्द प्रधान ही समझ पाता है। अपनी इस मांग को और धार देने के लिए अनिल गुप्ता ने 2 मई को राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन की एक विशाल बैठक बुलाई है और इसमें योगी सरकार के कद्दावर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। यानी 2 मई को एक तरह से सरकार के सामने सीधा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। कोशिश यही है कि सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो प्रशासक बैठाने का विचार छोड़कर प्रधानों को ही कार्यवाहक के तौर पर काम करने की छूट दे दे। अब सवाल यह है कि प्रधान किन अधूरे कामों का हवाला दे रहे हैं। बैठक में जिन प्रमुख समस्याओं का जिक्र हुआ वो सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पहला, इन प्रधानों का कहना है कि हर घर नल योजना पहुंचाने के लिए पूरे यूपी में सड़कों और गलियों को खोदा गया है। पाइप तो पड़ गए लेकिन सड़कें आज भी खस्ता हाल हैं। प्रधानों का तर्क है कि अगर हम हट गए तो इन खुदी हुई सड़कों को कौन बनाएगा। दूसरा, प्रधानों का कहना है कि गर्मी आ चुकी है, गाँवों में पुराने हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, नए हैंडपंप लगवाने और रिबोर कराने का काम प्रशासक के लिए रातों रात कराना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में वृहद पौधारोपण अभियान चलता है। साथ ही तालाबों को भू माफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इसके अलावा मनरेगा भुगतान सबसे बड़ा सिरदर्द, मनरेगा के तहत हुए कामों का करोड़ों का भुगतान रुका हुआ है। ऐसे में प्रधानों का तर्क है सीधा है कि जब तक नई पंचायत का गठन नहीं होता, विकास के लिए पंचायतों को फंड दे दिया जाए और हमें काम करने दिया जाए।
अब ग्राम प्रधान भले ही अपनी गोटियां सेट कर रहे हों, लेकिन प्रशासन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सरकार ने भी स्थिति को भांपते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जो प्रधानों की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं, यानी कि प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी काम होने वाले हैं वो 25 मई तक हर हाल में पूरे हो जाने चाहिए। यानी कार्यकाल के आखिरी दिन के बाद 1 रुपए का भी बिल पास नहीं होगा। प्रशासन के आदेश में साफ कहा गया है कि पंचायत के खाते में जितनी धनराशि मौजूद है, काम सिर्फ उतना ही होगा। ओवर बजट काम कराकर सरकार पर उधारी नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार ने प्रधानों को बाईपास करते हुए सीधे ग्राम पंचायत सचिव की गर्दन पकड़ी है। आदेश ये है कि अगर तय बजट से ज्यादा का काम हुआ या कोई भुगतान का विवाद खड़ा हुआ तो सीधे पूरी जिम्मेदारी सचिव की होगी। ये आदेश कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार 26 मई के बाद प्रधानों को वित्तीय अधिकार देने के मूड में फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। सरकार का फोकस है कि पुरानी पंचायतों का खाता बही बिल्कुल जीरो बैलेंस और जीरो विवाद पर क्लोज किया जाए, ताकि जब प्रशासक आए या नए चुनाव हो तो कोई वित्तीय पेंडेंसी बाकी न रहे। ग्राम प्रधान कोई आम नेता नहीं होता, वह लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत सीढ़ी है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और हर विधायक का सांसद को पता है कि गांव में वोट डलवाने का असली काम तो ग्राम प्रधान करते हैं। 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों वाले इस प्रदेश में अगर प्रधानों का ये विशाल कुनबा नाराज हो गया तो सत्ता के समीकरण बिगड़ते देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है। ऐसे में योगी सरकार इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, एक तरफ वो कार्यकाल बढ़ाती है तो विपक्ष तुरंत हमलावर हो जाएगा और इसे असंवैधानिक और सत्ता का दुरुपयोग बताएगा। वो उम्मीदवार जो चुनाव की तैयारियों में लाखों रुपया फूंक चुके हैं वो बागी हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर सरकार प्रशासक बैठाती है तो हजारों ग्राम प्रधान नाराज हो जाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गांव के इन प्रभावशाली नेताओं को नाराज करना किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग पर भी उठता है। 5 साल का कार्यकाल कोई सरप्राइज नहीं था। सबको पता था कि मई 2026 में समय खत्म हो रहा है, तो फिर वोटर लिस्ट के काम में इतनी देरी क्यों हुई? क्या यह महज एक प्रशासनिक सुस्ती है या इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? कुल मिलाकर मामला यह है कि यूपी के गांवों में अब विकास से ज्यादा राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। 2 मई को होने वाली बैठक में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या सरकार प्रधानों के दबाव में झुककर उन्हें एक्सटेंशन का तोहफा देगी या फिर नियमों का डंडा चलाते हुए 26 मई को प्रशासकों के हाथों में गांव की चाबी सौंप दी जाएगी? जो भी होगा उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय है। गांव की सियासत का पारा इस भयंकर गर्मी से भी ज्यादा चढ़ चुका है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।